तो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। तो अगर आप देखोगे ना, ये क्वाड्रिलैटरल है ना, दो वर्ड से बना है, क्वाड्री और लैटरल। जहां पर क्वाड्री का मतलब होता है फोर। क्वाड्री का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाड्री का मतलब होता है फोर, और लैटरल का मतलब होता है साइड। लैटरल का मतलब क्या होता है? लैटरल का मतलब होता है साइड। तो अभी इफ यू वांट टू मेक अ डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इन योर टर्म, यू कैन से क्वाड्री मतलब फोर, लैटरल मतलब साइड, देन यू कैन से फिगर हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। तो ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड है, आप उसको क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। और डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हो। तो ऐसे कोई भी एक फिगर ले लो जिसका चार साइड हो, ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो आपको दिख रहा है ये फिगर के पास चार साइड है, तो ये क्या है? ये क्वाड्रिलैटरल है। कोई भी फिगर जिसके पास चार साइड है, आप उसको आंख बंद करके क्वाड्रिलैटरल बोल देना। और इसको नाम दे लेंगे ए बी सी। और तो इसको लिखते कैसा है? इसको ऐसे लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल का सिंबल है, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है कि क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हो। और ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलैटरल, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, है ना? ये जो स्क्वायर जैसा ये डब्बा लिखा है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, है ना? रीड एज क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। ठीक है, अभी नोट, है ना? अभी क्वाड्रिलैटरल के बारे में कुछ और बातें हैं ना, चुल मस्ती बच्चों लोगों, सर और बताओ और बताओ, ये सिर्फ क्या हो गया? क्वाड्री मतलब फोर, लेटर मतलब साइड, बस हो गया इतना? और बताओ तो और ले लो। तो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि क्वाड्रिलैटरल हैव द फोर साइड, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, है ना? और फोर वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइन मीट हो रही है। तो ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है और ये वर्टाइसेस है ना? तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर द वर्टाइसेस। फिर फोर एंगल है, आपको दिख रहा है चार एंगल है, देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये एंगल डी, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रिलैटरल। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट कि क्वाड्री मतलब फोर, लैटरल मतलब साइड। तो इन योर टर्म यू कैन मेक अ डेफिनेशन ऑफ दैट कि फिगर हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। तो ऐसा फिगर जिसके पास चार साइड है, आप उसको आंख बंद करके क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। और क्वाड्रिलैटरल को ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। अभी नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। तो व्हाट इज मीन बाय डायगोनल? डायगोनल आर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो अपोजिट वर्टेक्स मतलब आमने सामने वाला वर्टेक्स। तो इफ यू जॉइंट अपोजिट वर्टेक्स ना, यू विल गेट वन डायगोनल। इफ यू जॉइंट अनदर अपोजिट वर्टेक्स ना, you will get another diagonal. So basically in quadrilateral you will get two diagonal, diagonal AC and diagonal BD, diagonal AC and the diagonal BD. I hope you understanding, है ना? तो you have to remember the diagonal, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे तो अपने को डायगोनल मिलेगा। और क्वाड्रिलैटरल में अपने पास दो डायगोनल रहते हैं, डायगोनल AC और डायगोनल BD। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। मतलब अगर मैं सारे एंगल को ऐड करूंगा किसके? क्वाड्रिलैटरल के, तो वो किसके इक्वल आएगा? वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? ये 360 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये 360 डिग्री के इक्वल आएगा ऐसे। है ना? उम्मीद आपको समझा है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये कभी कभी यूज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझा कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या है और सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड कर दोगे तो वो 360 डिग्री वाला जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना? अभी अपन पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर अपन सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, इन सब की जो प्रॉपर्टी वो डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल उसका नाम क्या है और वो फिगर दिखता कैसे है, और इसकी एक या दो प्रॉपर्टी, बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो पहला
टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला है पैरेललोग्राम। तो आपको याद ये रखना है कि पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है ना, कुछ टिल्टेड फिगर टाइप ऐसे। ये पैरेललोग्राम है ना, इसका नामकरण कर लो, ए बी सी और डी। तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है। तो जब भी पैरेललोग्राम आप वर्ड सुनोगे तो यू हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है और इसकी एक प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड, है ना, यू कैन डू द एक्शन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नेक्स्ट आपको पढ़ना है रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल ऐसे दिखता है ना, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है इसका। तो रेक्टेंगल ऐसे दिखता है, इसका नामकरण कर लो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। तो रेक्टेंगल ऐसे दिखता है और इसकी दो प्रॉपर्टी है, क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल मतलब ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है ना। तो मार्क भी कर लेंगे अपन, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहता है। फिर ऑल एंगल एट 90 डिग्री, ऑल एंगल कहाँ रहेगा, 90 डिग्री पे। तो सारे के सारे एंगल कहाँ रहेंगे, 90 डिग्री पे। तो ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा, ये 90 रहेगा। तो एक्चुअल में आपका रेक्टेंगल ऐसा दिखता है ना, अपोजिट साइड इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना। आपको रेक्टेंगल नाम सुनते ही ये दोनों प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होता है और ऑल एंगल एट 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री का सिंबल है। उम्मीद है आपको समझा है। थर्ड आपको पढ़ना है रोम्बस। रोम्बस में आपको याद रखना है, रोम्बस ऐसे दिखता है ना, हमेशा रोम्बस को ऐसे बनाना। रोम्बस ऐसे दिखता है और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी सारी साइड क्या है, इसकी सारी साइड इक्वल है। तो बना लेंगे, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। तो रोम्बस ऐसे दिखता है और उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। तो रोम्बस ऐसे दिखता है, हमेशा रोम्बस ऐसे बनाना, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। पैरेललोग्राम उसकी एक प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल उसकी दो प्रॉपर्टी और रोम्बस उसकी एक प्रॉपर्टी। आपको ये कंपलसरी याद रखना है कि पैरेललोग्राम कैसे दिखता है। आपको ये कंपलसरी याद रखना है रेक्टेंगल कैसे दिख रहा है। कंपलसरी याद रहना चाहिए कि आपका जो रोम्बस है वो कैसे दिख रहा है। इसका नामकरण कर लो, ए बी सी डी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, फोर्थ में स्क्वायर पढ़ना है। तो आपको पता है स्क्वायर ऐसे दिखता है ना, डब्बा शेप का कुछ रहता है। इसका नामकरण कर लो, ए बी सी और डी। और आपको पता है स्क्वायर की दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना। सारे एंगल कहाँ रहेंगे, सारे एंगल 90 डिग्री पे रहेंगे। सब साइड इक्वल, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। और सब एंगल कहाँ रहेंगे, 90 डिग्री पे। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो स्क्वायर ऐसा दिखता है, उसकी दो प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। बाकी ये दो तीन प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, वो शायद आप भूल जाओगे तो भी चलेगा, बट ये प्रॉपर्टी तो आपको आनी चाहिए। फिफ्थ आपको पढ़ना है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम ऐसे दिखता है, ये छोटी साइड रहेगी, वो ऐसे एक्सटेंड रहेगा और यहाँ पर ये बड़ी साइड रहेगी। और आपको याद रखना है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम में आपको याद रखना है कि ये वाली साइड पैरेलल है, बस। सिक्स वाला आपको पढ़ना है काइट। काइट मतलब पतंग। तो आपको पता है पतंग ऐसी दिखती है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। पतंग ऐसी दिखती है। और आपको याद रखना है कि पैर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो जो काइट की जो एडजेसेंट साइड वो इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है ना। हालांकि आपको ये फील भी आता रहेगा कि ये वाली साइड इक्वल है, एंड यू कैन से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ऐसे। आई होप आपको समझा और आप ये फिगर याद रखोगे। स्क्वायर में स्क्वायर ऐसा दिखता है, इसकी दो प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल एट 90 डिग्री। ट्रेपीजियम में ऐसा दिखता है और इसकी एक प्रॉपर्टी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। फिर काइट ऐसा दिखता है ना। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, एडजेसेंट साइड इक्वल रहता है। तो ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ऐसे। बस बस बस, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसको एक शीट में लिख लेना, इसको रोज प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी याद होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम से, है ना। पैरेललोग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी की प्रॉपर्टी अपन बाकी में फॉलो करवाते हैं। तो आपको पैरेललोग्राम क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बोल लो या फिर पैरेललोग्राम की थियरम बोल लो, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके बुक में थियरम के तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलैटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं कब? इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो उस क्वाड्रिलैटरल को अपन पैरेललोग्राम बोल देते हैं। और आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसे दिखता है ना, टिल्टेड फिगर। उम्मीद आपको समझा है। और इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी यही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मैं बोलूं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल मतलब अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाली साइड। तो ऐसे बोलूं मैं, ये AD इज पैरेलल टू BC और ये इक्वल भी रहेगी। तो यहाँ पर पहला वही लिखा है, AD इज पैरेलल टू CD और AD इज इक्वल टू CD, है ना। ये AD इसके पैरेलल है और ये इक्वल भी है। और एक और आपको अपोजिट साइड दिख रहा होगा, DC, और आपको AB दिख रहा होगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन इक्वल भी है, तो यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये इक्वल काट दो। अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल है ना पैरेललोग्राम के वो इक्वल रहेंगे। तो अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाला। तो ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल रहेगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल रहेगा। तो ये लिखा भी है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है ना। तो आपको याद रखना, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, आप ऐसे एक्शन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। पहली प्रॉपर्टी याद रखने के लिए, पैरेललोग्राम में पहली प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कम ऑन, पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर अपोजिट एंगल, देखो अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। जैसे याद रहेगा, एक्शन करो याद रहेगा। जैसे अपोजिट एंगल ऐसा ऐसा होता है, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, ऐसे। ठीक है, अभी थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर एडजेसेंट एंगल मतलब, आप बोल सकते हो आजू बाजू वाला एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू, आजू बाजू, है ना। आप एडजेसेंट एंगल को ऐसे बोल सकते हो, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाला। तो एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट्री मतलब जो आपका आजू बाजू वाला एंगल। आजू बाजू वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए एंगल बी आजू बाजू वाला है, एंगल बी एंगल सी आजू बाजू वाला है, एंगल सी एंगल डी आजू बाजू वाला है, और एंगल ए और एंगल डी आजू बाजू वाले, है ना। आजू बाजू समझता है आपके? आजू बाजू। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो आपका जो आजू बाजू वाला एंगल है ना उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वो मैंने लिखा भी है, एंगल ए प्लस एंगल बी आजू बाजू वाला एंगल है 180 डिग्री, एंगल बी एंगल सी आजू बाजू वाला एंगल है, तो इन दोनों को प्लस करोगे 180 डिग्री। एंगल सी एंगल डी आजू बाजू वाला एंगल है, इसको प्लस करोगे 180 डिग्री, है ना, लिखा भी है इधर। तो आपको याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल रहता है वो सप्लीमेंट्री रहता है। तो अगर आप आजू बाजू वाले एंगल को ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखने के बोले आजू बाजू 180 डिग्री। आप एक्शन ऐसे कर सकते हो, आजू बाजू, है ना, आजू बाजू ऐसा होता है, आजू बाजू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री ऐसे रहता है ना, ऐसे। तो आजू बाजू 180 डिग्री, आजू बाजू, है ना, आजू बाजू 180 डिग्री। ठीक है, उम्मीद आपको समझा रहेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और ईच अदर मतलब दोनों एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले मैं बोल सकता हूँ जो आपका डायगोनल AC है वो डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब डायगोनल AC BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब ये इक्वल, है ना। तो यहाँ से पहला मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वल, ये इक्वल।
है ना? तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका ओ बी है वो इक्वल टू ओ डी आ जाएगा। तो पहला वही लिखा है। और अपने को पता है कि लाइन पे अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अपने को पता है लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला हो जाता है। तो ये सेकंड में वही लिखा है ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, हालांकि इसका यूज अपन बहुत कम करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए लाइन पे दिस सेम तो ये मिड पॉइंट है। तो अगर लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला हो जाता है, हाफ ऑफ पूरा बी डी। ये समझा है? तो अभी एक डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है, उसी तरीके से जो आपका बी डी है वो ए सी को भी तो बाइसेक्ट करेगा ना यार। तो बी डी ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो आपका ओ ए है वो इक्वल टू होगा ओ सी। तो यहाँ पर वही लिखा है कि बी डी बाइसेक्ट ए सी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका ओ ए है वो इक्वल टू ओ सी है। तो वापस आपको देगा लाइन पे दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, आप इसको याद रखने के लिए ऐसे बोल सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। अगर आपको एक्शन करना है आप ऐसे कर सकते हो, आपका दो हाथ निकाल सकते हो। ये दोनों हाथ का एक डायगोनल है, ये आपका दूसरा डायगोनल। आप ऐसे बोल सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। क्या कर सकते हो ऐसे, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। है ना? ऐसे दो तीन बार इसे चिल्लाना, आपको आ जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चार प्रॉपर्टी समझी। ये चार प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह लगेगा ये। ठीक है, चलो एक बार पूरी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, बोलो अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल। तीसरा आजू बाजू 180 डिग्री। और चौथा डायगोनल बाइसेक्ट। तो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो। तो डायगोनल क्या होएगा, बाइसेक्ट होएगा। उम्मीद आपको समझा ये। तो वापस बोलते प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल, आजू बाजू 180 डिग्री। फिर डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्टो बाइसेक्टो बाइसेक्टो।